बीजेपी ने, विनोद तावड़े ने वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा को कि हम आपको एक एमएलसी का सीट देंगे, मिला नहीं। तो अब जो खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए तैयार नहीं। तो चुनाव हारे थे काराकाट का, उसके बाद ही उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि हम हारे हैं कि हरवाए गए हैं। ये बात आज कुशवाहा पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट है। अभय कुशवाहा को तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है। तो कुशवाहा का पोस्टर बॉय किसको बनना है? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब अपना रास्ता खुद तय करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई नहीं है। नमस्कार, द बिहार पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोकसभा चुनाव होने के बाद बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो चुकी है, जिस पर उपचुनाव होना है। अब इन सीटों के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है और बहुमत के आंकड़े जो है उसके हिसाब से ये दोनों सीटें एनडीए के ही खेमे में रहेगी। अब वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी चर्चा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस पद को ठुकरा दिया है, यानी वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित तारियन। उदित जी, राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई है उस पर उपचुनाव होना है और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए भेजना चाहती है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, चर्चा तो सही है, चर्चा बिल्कुल सही है कि बिहार की 2 सीटें तो खाली हो रही हैं। एक मीसा भारती का सीट राज्यसभा वाला और दूसरा विवेक ठाकुर जो नवादा से जीत गए। मीसा भारती पाटलिपुत्र से जीती। अब अगर बहुमत के आंकड़े से हम देखें तो दोनों सीट एनडीए को जाएगा। इसलिए एनडीए को जाएगा क्योंकि 128 विधायक एनडीए के हैं और 115 विधायक महागठबंधन के हैं बिहार में। अब देखिए, दोनों सीट के साथ में चुनाव होगा नहीं, अलग अलग उपचुनाव होगा। मसला यह है कि भाजपा से तो कई नाम पे चर्चा है। आरके सिंह पे नाम पर भी चर्चा है, शाहनवाज हुसैन के नाम पर भी चर्चा है। इसके अलावा वो जो औरंगाबाद से हारे सुशील कुमार सिंह, उनके नाम पर भी चर्चा है। लेकिन जदयू कोटे को जो सीट जा रही है उस पर खबर चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा उस सीट से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन क्यों जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? लोकसभा के सदस्य रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, सभी पदों पर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा जाना प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी बात, वादा खिलाफी हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। बड़े नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो खबरें आ रही हैं। भाजपा वादा किया था, विनोद तावड़े ने वादा किया था कि जो एक एमएलसी का सीट होगा बिहार में वो हम देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन नीतीश कुमार ने बिना किसी से पूछे, और खास का मतलब बिना उपेंद्र कुशवाहा से पूछे, वो सीट जो है वो भगवान सिंह कुशवाहा को दे दिया। नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उससे प्रशांत पंकज वो जाए एमएलसी बनकर, या और भी 2-4 नाम थे उनकी पार्टी से जो एमएलसी के लाइन में थे। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा। और नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है, हमारा जो अलाइन है वो बीजेपी के साथ है, ना कि चिराग, मांझी, कुशवाहा के साथ है। बीजेपी समझे कि उनके साथ क्या करना है। मतलब बीजेपी क्या करेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बीजेपी क्या करेगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बीजेपी क्या करेगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये बीजेपी समझे। नीतीश कुमार का जो टाइप है, जो गठबंधन है, वो बीजेपी के साथ है। सो नीतीश डोंट केयर अबाउट उपेंद्र कुशवाहा, उनको मतलब बहुत नहीं है। उन्होंने बिना किसी से पूछे एमएलसी के सीट पर नाम घोषणा कर दिया कि भगवान सिंह कुशवाहा। इससे बहुत आहत हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, बहुत नाराज हैं। और यही कारण है कि अब जो चर्चा चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा का सीट ठुकरा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि हमारे लिए राज्यसभा प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए बिहार का जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो प्रायोरिटी है। और अगर नहीं माने, मतलब नीतीश कुमार को छोड़िए, बीजेपी अगर उनके, क्योंकि बीजेपी वादा खिलाफी कर दी। बीजेपी ने, विनोद तावड़े ने वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा को कि हम आपको एक एमएलसी का सीट देंगे, मिला नहीं। तो अब जो खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और खबर है, उपेंद्र कुशवाहा जो है उनका बातचीत जो है ना, वो तो खैर अभी से नहीं, चुनाव के बाद से ही महागठबंधन से भी चल रहा है। मतलब विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अपने लिए एक और प्लेटफॉर्म भी तलाश रहे हैं कि अगर यहाँ बात नहीं बना, मान लीजिए कि 2 विधानसभा का सीट अगर देगी बीजेपी या नीतीश कुमार के, उपेंद्र कुशवाहा 2 ही विधानसभा सीट पर लड़ेंगे, तो वो क्यों रहेंगे एनडीए गठबंधन में? वो भागेंगे उधर, वो जाएंगे उधर, और वहाँ से मुकेश सहनी एग्जिट करने वाले हैं, ये भी पक्की बात है। तो वहाँ पर स्पेस भी बनेगा महागठबंधन में। तो महागठबंधन में अगर मुकेश सहनी एग्जिट कर जा रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्पेस बन जाएगा। तेजस्वी से बातचीत चली रही है उपेंद्र कुशवाहा की, तो अगर इधर नहीं मौका मिलेगा तो उधर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव हारे थे काराकाट का, उसके बाद ही उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि हम हारे हैं कि हरवाए गए हैं। ये बात जनता जानती है। पवन सिंह कैसे काराकाट से आकर चुनाव लड़े, क्यों लड़े?
देखिए, बिहार में कुशवाहा का पोस्टर बॉय बनने का एक बहुत तगड़ा लड़ाई चल रहा है। राजद विजय भाई कुशवाहा को क्यों आगे की? कुशवाहा पॉलिटिक्स बड़ा डोमिनेंट हो गया है बिहार में। जिस तरह बिहार में कभी भूमिहार पॉलिटिक्स डोमिनेंट हुआ करता था, आज कुशवाहा पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट है। अभय कुशवाहा को तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रही है। तो कुशवाहा का पोस्टर बॉय किसको बनना है? सब नेता लाइन में, सब नेता एक एक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े स्वाभाविक नेता हैं कुशवाहा जाति के। एक बहुत होता है ना कि नेचुरल पॉलिटिशियन, वो ना भी बोले तो भी लोग उनको मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा वोट है। हालांकि बहुत नहीं है, अब अगर रहता तो ये गति बिहार में एनडीए का नहीं होता। इसलिए ये चर्चा है कि राज्यसभा का सीट उपेंद्र कुशवाहा ठुकरा रहे हैं और अब सीधे विधानसभा पर बार्गेन होगा कि कितनी सीटें हमको दी जाएंगी। एमएलसी का सीट तो नहीं दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा में हमारा जो सीट है वो 2 या 3 कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, कौन जानता है। अब 125 सीट पर तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अगर 125 सीट पर बीजेपी लड़ेगी तो 250 तो सीट भी नहीं है बिहार में। अगर 100 सीट पर भी बीजेपी लड़ेगी तो 225 हो जा रहा है, 18 सीट बच रहा है। चिराग भी तैयार नहीं होंगे, चिराग भी तैयार नहीं होंगे बिहार में फिर। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए जगह कहाँ है, स्कोप कहाँ है, स्पेस कहाँ है? जितेंद्र राम मांझी के लिए स्कोप और स्पेस कहाँ है? इसलिए जो उपेंद्र कुशवाहा जो है ना, वो अब थोड़ा टेढ़ा बोलेंगे, वो एनडीए के खिलाफ बोलेंगे, वो चाहेंगे कि उनको तवज्जो मिले। इसलिए राज्यसभा जाना उनके लिए प्रायोरिटी आज के संदर्भ में नहीं। वो हार चुके हैं काराकाट में, वो हारे हुए नेता हो गए। अगर जीते रहते तो उनका एक अलग तरह का टसन होता, लेकिन जीते नहीं है चुनाव, समझिएगा। तो ये, और एक और बात है, अब राज्यसभा का समय बचा ही कितना है? 2 साल। जो जिस सीट पे उपेंद्र कुशवाहा जाने वाले हैं राज्यसभा, उसका 2 ही साल टेन्योर बचा है। तो 2 साल के लिए क्यों जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा? ये भी एक मसला है। देखिए क्या होता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब अपना रास्ता खुद तय करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई नहीं हैं। नीतीश कुमार को उनसे बहुत मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को जदयू से मतलब है, और नीतीश कुमार को सबसे अधिक अपने बेटे को लॉन्च करना है, निशांत को, उससे मतलब है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा जाने के ऑफर को ठुकरा दिया है और उनका सारा फोकस अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसे लेकर उनकी तेजस्वी से भी बातचीत चल रही है। और जिधर उनका बात बनेगा, हो सकता है कि वो एनडीए के साथ ही रहे, या ये भी हो सकता है कि अगर उनको महागठबंधन में अधिक सीटें मिलेंगी तो स्वाभाविक है कि वो महागठबंधन में भी जा सकते हैं। बहरहाल आपका इस डिस्कशन पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।